तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30। चाहे सेकंड शिफ्ट कह लीजिए या फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए, क्योंकि आज केवल मतलब सुबह वाली शिफ्ट में एग्जाम नहीं था, केवल 2 शिफ्ट में आज आपका एग्जाम है। चलिए, आज की जो प्रश्न है हमें सोनू अग्रवाल जी ने भेजे हैं, आगरा के निवासी, इनके 77 नंबर आए हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर जरूर सेंड कीजिएगा। आज मैथ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, साथ ही साथ में रीजनिंग में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो चलिए, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में भी बताने वाले हैं, तथा इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपका सबसे पहले जीके जीएस की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, फतेहगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है फतेहगढ़ का किला। आज एमपी जीके से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, जिनमें 2 प्रश्न तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 2 प्रश्न आपके लिए कठिन होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। चलिए बताते हैं। देखिए, फतेहगढ़ के किले की बात करते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित ऐतिहासिक स्थानों में से एक है फतेहगढ़ का किला। इस किले का निर्माण सन 1726 में मोहम्मद खान ने, जो दोस्त मोहम्मद खान हैं, उन्होंने अपनी बीवी फतेह के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने 1726 में भोपाल में इस किले का निर्माण करवाया था। नाम है फतेहगढ़ का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हमारी स्पीड जो है वो भी थोड़ी सी तेज होगी। ठीक है, अमेरिका अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान झांकियां, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कुल मिलाकर के 4 जुलाई जो है अमेरिका का जो है स्थापना दिवस कह सकते हैं या फिर स्वतंत्रता दिवस से कह सकते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब इसको भी नहीं कमेंट कर पाओ तो भाई अब कहीं क्या। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। देखिए, खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है, जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, इस वजह से आपका जो रक्त का रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की अधिकता होती है। और हीमोग्लोबिन जो है वो हीम नामक प्रोटीन से बना है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, पुरस्कार से काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पुरस्कार का एक प्रश्न, आज सुबह हमने पुरस्कार वाली वीडियो डाली है और जिन भाई साहब ने हमारे पास में प्रश्न भेजा और उनका, सर आपकी वीडियो से बहुत मदद मिली, आपकी मिट्टी वाली वीडियो से भी प्रश्न आए हैं, पुरस्कार वाली वीडियो से भी प्रश्न आए हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा वीडियो कराते हैं उनसे काफी प्रश्न मिले हैं और उन्होंने काफी थैंक यू भी कहा है। ठीक है, तो बस पढ़ते जाइए भाई। हमारा तो ये फर्ज है कि जो भी नया टॉपिक ऐड होता है उसके बारे में हम वीडियो बना देते हैं। देखिए, ये हमने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम एसएस में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 4-5 दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया था। पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघा राजगोपालन को दिया गया है और आज सुबह जो हमने पुरस्कार वाली वीडियो बनाई है उसमें भी हमने इस प्रश्न को कराया। ठीक है, उसको देख करके जाना, क्योंकि पुरस्कार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2021, 22, 23 तीनों वर्षों के पुरस्कार करा दिए हैं, उसको जरूर देख करके जाना। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अन्य 2 योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्टों के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 2021 वाला आपसे पूछा है, 2022 वाला पूछा जा सकता है और 2022 वाला हमने आज सुबह कवर किया है वो आपका पुरस्कार वाली वीडियो में, उसको जरूर देख करके जाना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाक जल संधि, हमने कल भी कहा था कि ये जल संधि वाला और जो आपका भारत की जिससे सीमा रेखा है, ये प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। तो पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू मध्य है। चलिए देख लीजिए, पाक जल संधि जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के ऊपरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, राम सेतु जो है वो पाक जल संधि के दक्षिणी छोर पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए, यहां से प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं, तो कल हो सकता है इस पर हम एक वीडियो बना दें छोटी सी, कि जल संधियां और किसके साथ में भारत की सीमा रेखा है, कितनी सीमा रेखा किसके साथ में है, कितनी जलीय सीमा रेखा है, कितनी आपकी स्थलीय सीमा रेखा है। इसके ऊपर कल सुबह आपको वीडियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से प्रश्न आगे बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्श मिट्टी, हमने
अपनी मिट्टी वाली वीडियो में इस प्रश्न को कराया है, याद हो तो देखिए। आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, हमने तब भी आपको बताया था 6 से 7 जो है वो आदर्श मिट्टी का पीएच मान होता है। पौधों को अगर अधिक उपजाऊ बनाना है तो 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो कम कैसे करते हैं और कम होता है तो ज़्यादा करने के लिए क्या मिलाते हैं, ये सारी डिटेल हमने अपनी मिट्टी वाली वीडियो में आपको करा दी है। तो सर्च कर लेना सॉइल एंड क्रॉप्स बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं तो टेलीग्राम में एक तरफ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए, तो मिट्टी का आदर्श पीएच मान 6 से 7 के बीच में माना जाता है। इस पीएच रेंज में ज़्यादातर पोषक तत्व पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। साथ ही मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, वे भी इस पीएच रेंज में सबसे अच्छे से सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो अच्छा पौधा अगर आपको पैदा करना है तो 6 से 7 के बीच में पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, ये आदर्श पीएच मान होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हरा रंग किसमें होता है? ऑप्शन में लाइकेन, शैवाल वगैरह दिया हुआ था, तो शैवालों में हरा रंग पाया जाता है। ये प्रश्न अपनी पादप जगत वाली वीडियो में हम करा चुके हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपको देख करके जाना है। देखिए, शैवाल मुख्यतः हरे रंग की होती हैं क्योंकि इनमें भारी मात्रा में क्लोरोफिल होता है। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो सी वर्णक है वो केवल समुद्री शैवाल में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल डी वर्णक लाल शैवाल में मौजूद होता है। सारा हमने आपको बता दिया, क्लोरोफिल ए किस में होता है, क्लोरोफिल बी किस में होता है, सी किस में होता है, डी किस में होता है, पूरा इतना डिटेल में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ना केवल क्लोरोफिल बल्कि ABCD के बारे में भी हमने आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है, ठीक है। अब प्रश्न बनेगा, समुद्री शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल होता है? कोई नहीं कर पाएगा भाई, क्यों? पता ही नहीं है। क्लोरोफिल तो पता है पर कौन सा होता है ये नहीं पता। तो क्लोरोफिल सी जो है वो केवल समुद्री शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, लाल शैवाल में क्लोरोफिल डी पाया जाता है। अगला देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, तो शक्ति की एसआई इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड है। कभी कभी मोटर वाहनों और अन्य मशीनों की शक्ति हॉर्स पावर में नापते हैं। आपको पता है, आपका जो ट्यूबवेल होता है उसकी शक्ति हॉर्स पावर में मापते हैं, ठीक है, जो लगभग 745 वाट के बराबर होती है, यानी कि 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये कंपैरिजन पूछा गया है, 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, तो ये आपको 746 याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का एसआई मात्रक। अब देखिए, मात्रक वाले भी प्रश्न 2-3 हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो कल हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो आपकी बना दें, एक तो मात्रक वाली बना दें और एक आपकी जल संधि की छोटी छोटी वीडियो बनेगी 10-10 मिनट की, इसमें दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जूल जो होता है वो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। हो सकता है मात्रक वाली वीडियो आज शाम को ही आपको मिल जाए, रात में, ठीक है। देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और स्थानांतरण सदैव अधिक ताप वाले स्थान से अधिक ताप वाले तापमान से कम ताप वाले पदार्थों के बीच में होता है, कम तापमान को, ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक, कार्य का मात्रक, ये सब आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको देख करके जाना है। वैसे वीडियो हम आज बना देंगे, आज रात में, ठीक है। इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखना। नहीं तो भारत को तो कहोगे अरे भारत तो है ही आसियान का सदस्य, नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। कभी कभी भारत को बुलाते हैं, क्यों? एक मतलब गेस्ट के रूप में भारत को बुलाते हैं आसियान वाले, ठीक है। वर्तमान में कौन कौन है ये देख लेते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। 2 प्रश्न आपके संगठन से पूछे जा रहे हैं भाई, तो आपके पास अगर लूसेंट हो तो लूसेंट में संगठन को पढ़ करके जाना। आज 2 प्रश्न संगठन के पूछे गए हैं। देखिए, MNC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MNC का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कहते नहीं है भाई वो तो MNC कंपनी में है। देखिए, MNC का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, जिसका हिंदी अर्थ में है बहुराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? तो बहुत फेमस पेंटिंग है माइकल एंजेलो की, आदम की रचना। आदम की रचना जो है वो माइकल एंजेलो की पेंटिंग है। क्या सोच करके उन्होंने बनाया था? तो देख लीजिए, माइकल एंजेलो उत्पत्ति वाक्यांश, भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में देख करके बनाया है। ऐसा प्रतीत होकर के 2 समान शरीर, दोनों मजबूत और मजबूत बनाए हैं। बाईं ओर एडम जमीन पर लेटा हुआ है और जागता हुआ प्रतीत होता है, जबकि दाईं ओर भगवान स्वर्ग से स्वर्गदूतों से घिरे हुए आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये बताया गया कि माइकल एंजेलो ने किसको देख करके ये प्रतिमा बनाई थी? तो भगवान को देख करके माइकल एंजेलो ने आदम की प्रतिमा बनाई थी, ठीक है। आदम की प्रतिमा उनकी फेमस कृति है, ये आपको याद रखना है। आरबीआई का क्या कार्य नहीं है, यह आपसे पूछा गया था, ऑप्शन तो नहीं पता है, लेकिन आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार्य क्या है? तो देख लीजिए, देखो आरबीआई के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। देखो, बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना आरबीआई का कार्य है, ठीक है, और रिजर्व भी बनाए रखना कि इतना पैसा हमेशा होना चाहिए। भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जा सके। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। विदेशों से व्यापार करना है तो कौन इसके लिए नीति बनाएगा? आरबीआई बनाएगा, ठीक है। तो ये सब काम आरबीआई के होते हैं। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये सब हम आपको अपने इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आरबीआई फिर
से पूछा जा रहा है भाई, तो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो देख करके जाना। अब ये पैटर्न फिर से वापस लौट रहा है, आरबीआई की सीआरआर, एसएलआर, ये सब अब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन सर्च कर लेना, सिंपल भाषा में हमने आपको वहाँ पर समझा दिया है। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, 2 दिन पहले हमने कराया था। सबसे कम ज्वलनशील फाइबर कौन सा होता है? तो कपास या फिर जिसे हम सूत कहते हैं, सबसे कम ज्वलनशील फाइबर होता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है इसी आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में। किस रोग के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है? तो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। देखिए कीमोथेरेपी जिसे हम टारगेट थेरेपी कहते हैं, ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब कैंसर के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो ऑन्कियोलॉजी जो है, कैंसर की अध्ययन को ऑन्कियोलॉजी कहा जाता है, डॉक्टर को ऑन्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईएईए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए आईएईए का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में यह स्थित है। देखिए ये आपका पूछा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, संगठन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आईएईए का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, इंटरनेशनल सेंटर में है। परिचालन, संपर्क और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। जैसे अपना हाईकोर्ट कहाँ पर है? अपनी हाईकोर्ट जबलपुर में है, और खंडपीठ कहाँ पर है? इंदौर में और ग्वालियर में है। तो ऐसे ही इसका जो है खंडपीठ आपकी जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यशोधर्मन अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो यशोधर्मन अभिलेख मंदसौर में पाया गया है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से संबंधित है यशोधर्मन, ठीक है। देखिए मंदसौर जिले में पाया जाने वाला यशोधर्मन का विजय स्तंभ सौंदनी में स्थित है। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक भव्य विजय स्मारक से संबंधित है, ठीक है। मीनार का निर्माण, जो विजय स्तंभ का मीनार है, उसकी निर्माण राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था, ठीक है। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा था यशोधर्मन अभिलेख कहाँ पर पाया? एमपी में, तो मंदसौर में पाया गया। ये आपका सिंपल प्रश्न था एमपी जीके का, इसे आप आराम से कर सकते थे। लेकिन अभी और प्रश्न दिखाते हैं। देखिए एमपी जीके का एक और प्रश्न है, मनुआ भान की टेकरी कहाँ पर है? अब ये बहुत कम लोगों को पता होगा, भोपाल वाले होंगे उनको पता है कि मनुआ भान की टेकरी कहाँ पर है। तो भोपाल में स्थित है मनुआ भान की टेकरी। मनुआ भान की टेकरी भोपाल में स्थित एक पर्यटन स्थल है, एक पिकनिक स्पॉट है मनुआ भान की टेकरी, एक जो है पहाड़ी है, ठीक है, जिसका नाम है मनुआ भान। अब ये प्रश्न पूछ लिए, बताइए। अब भोपाल वालों को पता है, बाकी इधर चंबल वालों को नहीं पता है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा समुद्री एंजियोस्पर्म है? तो जो समुद्री घास होता है वो समुद्री एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है ना। देखिए एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहते हैं। देखिए समुद्री आवृतबीजी को समुद्री घास भी कहा जाता है। घास के ये मैदान समुद्री एंजियोस्पर्म या पानी के नीचे फूल वाले पौधों से बनते हैं, ठीक है, जो समुद्री वातावरण में रहते हैं, जिन्हें आमतौर पर समुद्री घास कहा जाता है। तो समुद्री एंजियोस्पर्म क्या है? समुद्री घास को हम समुद्री एंजियोस्पर्म कहते हैं। सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जादव मोलाई पायंग, ये कौन है? तो ये एक पर्यावरणविद है, जादव मोलाई पायंग, ठीक है। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए श्री जादव मोलाई पायंग एक पर्यावरणविद हैं, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी कहानी जो है वो सबके लिए प्रेरणादायक है। उनकी यह सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक सबब है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत वालों को हमेशा सफलता हाथ लगती है, ठीक है। अब इनकी कहानी हम फिर कभी बताएंगे, बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल आपको याद रखना है जादव मोलाई पायंग जो है वो एक पर्यावरणविद हैं और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बरसीम जो है वो कैसी फसल है? देख लीजिए, तो बरसीम एक दलहनी फसल है। देखिए कैसे, तो बरसीम की बात करें, बरसीम एक दलहनी फसल होने के कारण मृदा की उर्वरता में वृद्धि करती है। इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी करना लाभदायक होता है, यानी खाद वाली फसल भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बरसीम उगाने से मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की बेहतर उपज प्राप्त होती है। तो जो आपकी बरसीम है वो एक तरह का दलहनी फसल है, साथ ही साथ में ये आपके हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब सीधे चलते हैं मैथ्स की ओर। मैथ में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। मैथ में आपको बता दें आज माध्यिका और माध्य बहुलक से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। एक प्रश्न आपका माध्यिका से आया है, आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसको आप आगे करके जाइए। अगर अगली 3-4 शिफ्ट में आपका एग्जाम है, 30 तारीख के बाद पैटर्न फिर से चेंज होगा, तो हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 144 का संपूरक कोण क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न है। ट्रेन से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बॉड मास के 4 से 5 प्रश्न। बॉड मास के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि कैलकुलेशन अब आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में हमने 2 ऐप्स डाल दिए हैं। उन दोनों ऐप्स पर अगर 10-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 2 प्रश्न अलजेब्रा के पूछे गए हैं, सीधे सूत्र वाले जो प्रश्न होते हैं, AQ + BQ वाला जो सूत्र होता है, इसी पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। घातांक को करनी से एक प्रश्न पूछा है, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज जो प्रश्न पूछा गया था, एक तो घंटी वाला और एक बहुत सिंपल पूछा गया था। एलसीएम इतना है, 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एलसीएम × एचसीएफ बराबर संख्या 1 संख्या 2, इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया था,
ठीक है। परसेंटेज के प्रश्न बढ़ रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज में। सीआई से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एसआई से भी 2 प्रश्न, और बहुत सिंपल लेवल के, कोई अर्धवार्षिक नहीं, कोई आपकी छमाही तिमाही नहीं, बिल्कुल सिंपल लेवल के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से प्रश्नों की मतलब क्या कहते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ में लेवल भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है प्रॉफिट लॉस में। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न हैं, मिक्सचर और एलिगेशन के 3 प्रश्न, और एज से आज कोई प्रश्न बता रहे हैं नहीं पूछा गया, आयु से एक भी प्रश्न नहीं है। मेंसुरेशन के लगभग 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। एक प्रश्न आपका एवरेज से पूछा है, और रेशियो से तो डेली प्रश्न बन रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न रेशियो से पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में क्या परिवर्तन हुआ, तो चलिए देख लेते हैं। रीजनिंग में एक सवाल आया है 123:36, तो 236 के बराबर क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप आंसर आ जाता है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, आज मंगलवार है और आज राहुल का जन्मदिन है। अगले वर्ष राहुल का जन्मदिन कब मनाया जाएगा, अगर वो लीप ईयर होगा तो, ठीक है। ऐसा आगे ये भी था, अगर अगला वर्ष लीप ईयर है तो अगले वर्ष जो है राहुल का जन्मदिन कब मनाया जाएगा, कौन से दिन मनाया जाएगा। अगला देखिए, घड़ी से 3 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें एंगल, मिरर और वाटर यहां से पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न ये था 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न आपके कैलेंडर के पूछे गए हैं, जिनमें से 2 तो आपसे डेट पूछी गई थी और एक आपका ऐसा मंगलवार बुधवार वाला प्रश्न पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओपन डाइस के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ। देखिए हर दिन शाम को नया टॉपिक ऐड कर रहा है रीजनिंग में। आज शाम को क्या ऐड होता है वो शाम को ही पता चलेगा, आपको हम शाम वाली एग्जाम एनालिसिस में बताएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 प्रश्न, यहां प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चिन्ह परिवर्तन होता है ना, माइनस को प्लस लिख दें, प्लस को माइनस, गुणा को भाग कर दें, ये प्रायिकता से प्रश्न नहीं पूछा है भाई, प्रायिकता को उड़ा दिया है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न नहीं पूछा है और रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट उड़ा दिया है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आज आपका डायरेक्शन भी ठीक ठाक आई है। आइदर और नाइदर और रीजनिंग से उड़ा दिया, यहां से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, लेकिन या तो परंतु ये जो बनते थे वहां से नहीं बन रहा है। मिसिंग लेटर, ये भाई बड़ा मतलब डॉन टाइप का है, ये शुरू से अब तक बना हुआ है और 3-4 प्रश्न जरूर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख करके जाना, इसकी वीडियो भी बना रखी है हमने। मिसिंग लेटर नंबर सीरीज सर्च करना तो मिल जाएगा आपको। रैंकिंग के 2 प्रश्न हैं, आज आपका वर्ग काउंटिंग पूछा था, आयत काउंटिंग पूछा था और त्रिभुज के केवल 2 प्रश्न थे, ठीक है। तो कुल 4 प्रश्न फिगर काउंटिंग के थे, जिनमें 1 आयत, 1 वर्ग और 2 आपके त्रिभुज काउंटिंग, ठीक है। वाटर मिरर से केवल 2 प्रश्न ही आज आया हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं भाई, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न, नंबर सीरीज से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। नंबर सीरीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। यहां से प्रश्न बन रहे हैं जैसे कि -2, -4, -6 इस पर बन रहा है। इसके अलावा 3, 5, 7, 9 पे बन रहा है। तो ये जो विषम संख्याएं होती हैं, यहाँ पर प्रश्न इस लेवल के बन रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब है ABCD की नंबरिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ये 3 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। A का उल्टा Z होता है, B का Y होता है, ये उल्टा सीधा आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम नया टॉपिक ऐड हुआ है। वेन डायग्राम से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे, जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे पूछा है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या, इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये पूछ ले रहे हैं। माता पिता पुत्र, इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे प्रश्न 2 आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष के भी आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का पूरा सिस्टम हो गया। ओवरऑल की बात करें भाई तो जीके जीएस में आज 25 प्रश्न जीके जीएस में पूछे गए हैं कुल मिलाकर के। साइंस में आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं। मात्रकों की संख्या बढ़ रही है, मात्रक के ऊपर हम वीडियो बना देंगे आज शाम को, ठीक है। मैथ के 31 प्रश्न है लगभग और रीजनिंग के लगभग 33 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। भाई संख्या लगभग में है, अब जोड़ने मत बैठ जाना। सर आपके 106 प्रश्न हो रहे हैं, आपके 86 प्रश्न हो रहे हैं, तो ये भाई हम लगभग में आपको बता रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो आप हमारे पास भेजता नहीं है कि आज हमने इस शिफ्ट का एग्जाम करा दिया, ये प्रश्न हमने इतने इतने भेजे हैं, ये तो हमारे पास भेजता नहीं है। जो लड़के हमारे पास में अपना स्कोर भेजते हैं उसके आधार पर हमने बताया, ठीक है। आज के जो टॉप 5 स्कोर हमको मिले हैं वो देख लीजिए, 81, 77, 76, 74, 69, ये आज के टॉप 5 स्कोर मिले हैं। जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा अब मॉडरेट की ओर जा रहा है, थोड़ा सा टफ हो रहा है, इसलिए स्कोर भी कम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो 72 से 75 के बीच में जो लोग हैं इस शिफ्ट के, उन सब लोगों का फिजिकल कॉल जरूर आएगा। 70 तक वालों का भी फिजिकल कॉल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। सजेशन की बात करें तो अल्फाबेट सीरीज को अच्छे से पढ़ करके जाइए। इनइक्वलिटी, हाँ ये ध्यान रखना भाई, 2 प्रश्न इनइक्वलिटी के भी आए थे, इसमें ऐड कर लेना। इनइक्वलिटी के 2 प्रश्न आए थे आज, 2 से 3 प्रश्न बता रहे हैं कि इनइक्वलिटी क्या रहे हैं। देखिए कल नहीं पूछा था, परसों पूछा था, हमने सोचा नहीं अब नहीं पूछेगा, लेकिन भाई ये पूछ रहा है तो कोशिश करेंगे इनइक्वलिटी की कुछ ट्रिक वाली वीडियो आपको बना कर बता दें, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न इनइक्वलिटी के पूछे गए हैं, याद रखना।
तो इनइक्वलिटी की वीडियो जल्द ही हम कोशिश करेंगे लाने की। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको देख करके जाना है, पादप जगत की वीडियो जरूर देख कर जाना है, ये सारी वीडियो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, ठीक है। और काउंटिंग फिगर आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। इकोनॉमिक्स की वीडियो देख करके जाना, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं फिर से, ठीक है। CRR SLR क्या होता है, RBI क्या होता है, ये सब आपको देख कर जाना है। सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, मिल जाएगा। और करंट अफेयर के जो हमने आज आपको पुरस्कार वाली वीडियो डाली है सुबह सुबह, उसको जरूर देख करके जाना। अगले 2-3 दिनों में वहाँ से दो तीन प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आराम से देख लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। दूसरा टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी मटेरियल, जहाँ पर हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं आपको सक्सेस जंक्शन लाइव। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपका एक तरह से डिस्कस ग्रुप है, कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर लेनी है आप बात कर सकते हैं। 1500 के लगभग लोग MP पुलिस वाले इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में फ्री में स्टडी मटेरियल में आपको इसी उसमें ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आबकारी, पटवारी, वनरक्षक तीनों के आंसर की एक साथ में जो है यहीं पर आपको मिल जाएंगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट, आदित्य पटेल सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की क्लास नोट्स, सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। और कैलकुलेशन वाले दोनों ऐप्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सर्च करके ज्वाइन कर लेना। अब भाई वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है। और भाई आपसे निवेदन है, जैसे आज इन्होंने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं सोनू अग्रवाल जी ने एग्जाम सेंटर से निकलते ही, वैसे ही आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करें। 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, जितने प्रश्न आपको याद हो उतने प्रश्न आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। देखिए आपका एग्जाम जो है वो 4:30 से 6:30 बजे है। कभी कभी एग्जाम लेट भी छूटता है तो वीडियो लेट आती है, लेकिन 9 बजे से पहले पहले आपके पास में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।